जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गोपियों ने दीर्घकालीन विछोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां सृष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसने पलके क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही है। शायद हो गया। हमारा 115 नंबर पेज नंबर से आगे था। हे विरोधेर एकमात्र देखी समाधान गोपिकार सुख कृष्णे सुखे पर्यवसान। इस वरोधाभास को मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों को सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। गोपियों की स्थिति बड़ी उलझन भरी है क्योंकि निजी आनंद न चाहते हुए भी यह आनंद उन पर थोपा गया है। इस उलझन का समाधान यह है कि श्री कृष्ण का सुख का भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। इसीलिए वृंदावन के भक्त गोपियों अर्थात राधा रानी तथा उनकी संगनियों की सेवा करना चाहते हैं। यदि किसी को गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उससे कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गोपियों के कहने पर कृष्ण किसी भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, किंतु उनके समकालीन उन्हें समझ नहीं पाए और इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यासी बन गए। गोपिका दर्शने कृष्णेर बाड़े प्रफुल्लता से माधुर्य बाड़े जार नहीं कसमता। तो भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। हमारे दर्शने कृष्ण पाइलो एत सुख यही सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। गोपियों गोपियां सोच रही हैं, हमें देखकर कृष्ण को इतना सुख मिला है। इसी विचार से उनके मुखों तथा शिरों की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। गोपी शोभी शोभा देखी कृष्ण शोभा बाढ़े जात कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाढ़े तत्। क्योंकि सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है। गोपियां भगवान कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती है उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। यही मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी परस्पर बाड़े के हम मुख नहीं मुड़ी। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है। होड़ा होड़ी मतलब होड़, जिसमें कोई भी अपने हार स्वीकार नहीं करता। किंतु कृष्णेर सुख होय गोपी रूप रूप गणे तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं और जब गोपियां उनके आनंद को देखती है तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो इस तरह भगवान और भक्तों में परस्पर हुड़ा हुड़ी आदान प्रदान चलता रहता है। भक्त भगवान की बहुत सेवा करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। फिर ये देखते हैं कि भक्त जब देखते हैं भगवान हमारे भगवान भी इतने सेवा कर रहे हैं तो भक्त और सेवा करते हैं। इस तरह परस्पर कंपटीशन परस्पर होड़ लगी रहती है, चलती रहती है। देव से ही सुख कृष्ण सुख पोषे यही हेतु गोपी प्रेमे नाहि काम दोषी। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। सुंदर गोपिकाओं को देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं और इससे गोपियां भी आनंदित होती है। फलतः उनके तरुण मुखमंडल तथा शरीर खुल उठते हैं। गोपी तथा कृष्ण के भी सौंदर्य बढ़ाने की यह प्रतिस्पर्धा असीम है और इतने सूक्ष्म है कि कभी कभी संसारी नैतिकतावादी इन व्यापारों को विशुद्ध काम मान बैठते हैं। किंतु प्रेम व्यापार रंच मात्र भी भौतिक नहीं है कि कृष्ण को प्रसन्न करने की गोपियों की उत्कट इच्छा से सारा वातावरण शुद्ध भगवत प्रेम से पूरित हो जाता है, जिसमें काम वासना की गंध भी नहीं होती।
भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के व्रज के वन से लौटते समय गोपियां अपने महलों की छतों पर चढ़ जाती है। सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती है। दोनों नेत्र विशाल काले भौरे के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते हैं। यह कथन श्री रूप गोस्वामी द्वारा संकलित स्तव माला के केशवाष्टक में आया है। केशव के अष्टक। तो भगवान जब आते थे घर से, भगवान जब जाते थे और आते थे, तो सब उनको देखते थे, दर्शन करते। आर एक गोपीर प्रेमेर स्वभाव चिन्ह, जे प्रकारे होए प्रेम काम गंधहीन। क्योंकि प्रेम का एक अन्य स्वाभाविक लक्षण भी है, जो यह दिखलाता है कि इसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। गोपी प्रेम करे कृष्णा माधुर्य पुष्टि, माधुर्य बढ़ाए प्रेम या महातुष्टि। गोपी का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को वर्धित करता है, जो अत्यधिक तुष्ट हो जाती है। प्रीति विषयानंद तदाश्रयानंद, कहा नहीं निज सुख वांछा संबंध। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है। ये खुद की तृप्ति की इच्छा का संबंध नहीं है। निरुपाधि प्रेम जहाँ तहाँ ही रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रय प्रीति। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, से आनंदेर प्रति भक्तेर वै महाक्रोधे। जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है, वहाँ उसकी यही रीति है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है, तो प्रीति प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है, तो भक्त इसे आनंद पर क्रोध होता है। स्वार्थ रहित प्रेम। तो जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है, विषय विषय है कृष्ण, आश्रय है गोपियां, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो आश्रय को भी प्रसन्नता आती है। तो मान लो आप कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, हंसी आ गई, हंसने लग गए, इतने आनंद में। जब हंस रहे हैं तो हंसने में गा नहीं पाएंगे, हंसेंगे तो। जब हंस रहे हैं तो हंसने में इतनी हंसी आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो वो आनंद क्या हो गया, भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है कभी कभी आनंद भी। मतलब फिर वो व्यक्ति हंस लेगा या गाएगा, एक काम करेगा, दोनों नहीं कर सकता। तो भक्तों को ऐसे आनंद पर भी क्रोध आता है, करे डिस्टर्ब मत करो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आश्रित प्रेम का है, और श्री कृष्ण प्रेम के पात्र पूर्ण विषय है। आश्रित का प्रेम विषय के प्रेम को पोषण करता है। जो उपयोग अपने निजी सुख की कोई इच्छा न थी, उनके सुख की अनुभूति अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि यह कृष्ण के आनंद पर आश्रित थी। ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम ऐसा ही होता है। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी संभव होता है जब प्रेम विषय के सुख से प्रेम आश्रय को सुख मिले। ऐसा शुद्ध प्रेम तभी आदर्श प्रस्तुत करता है जब प्रेमिका अपने सेवा के उस आनंद को निंदा करती है कि जो उसकी सेवा संपन्न करने में बाधक बनता है। श्री दारूक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया, क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा झलना बाधित हो गया। तो दारुक भगवान कृष्ण को क्या पंखा कर रहा था, और उसमें प्रेम का के कारण अष्ट विकार हो रहे होंगे, अंग स्तंभित हो रहे थे, लेकिन उसके कारण फिर वो पंखा की जो सेवा कर रहा था वो डिस्टर्ब हो रही थी। कमल ने राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की, जिसके कारण अश्रु बहने लगे, और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। तो ये दूसरा एक उदाहरण दारूक का है। दूसरा उदाहरण आया श्रोते राधा रानी का। तो भगवान के दर्शन कर रहे, दर्शन करके प्रेम के आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे तो आंसू पोंछने पड़ेंगे। तो फिर आंसू पोंछेंगे तो फिर दर्शन करने में डिस्टर्ब होगा, तो गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंचती है। ये भी रसा भक्ति रसामृत सिंधु है। तो इसलिए
उस प्रेम का जो आनंद आ रहा है उसकी भी, उसके प्रति भक्त लोग क्रोध हो जाते हैं, अरे डिस्टर्ब कर रहा है। हार शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा विनय, स्वसुखार्थ सालोक्यादि ना करे ग्रहण। यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपने निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। एकमात्र कृष्ण से प्रेम करने वाले उनके शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति को एकदम ठुकरा देते हैं, चाहे वह भगवान से तादात्म्य हो अथवा सालोक्य सारूप्य सामीप्य और साष्टी मुक्तियां हो। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगत गतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुदो। इस प्रकार गंगा नदी का देवी जल अबाध गति से बहकर समुद्र में फैलता मिलता है, इसी प्रकार मेरे भक्तों के मन मेरा गुणगान सुनते ही सबके हृदयों में वास करने वाले मुझ तक चल आते हैं। तो गंगा का नदी, जैसे गंगा नदी बहती है हमेशा सीधे समुद्र तक बहती रहती है, रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आती है, खाई आती है, पहाड़ आते हैं, सारी बाधाओं को पार करती हुई अंत में वो कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाती है। इसी तरह भक्तों का मन भी भगवान की तरफ बहता है। कुंती महारानी की प्रार्थना में भी इसी तरह का श्लोक आता है। तक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् हेतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के लक्षण है, यह निस्वार्थ होती है, यह किसी भी तरह रोकी नहीं जा सकती। सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्य त्वच्च तदीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम बिना। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्य अथवा मेरे साथ तादात्म्यता की मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। तो भगवान बोले मैं अपने भक्तों को मुक्ति देता हूँ, तो सेवा रहती है तो वो स्वीकार करेंगे, अगर बिना सेवा के मुक्ति भी देंगे तो सेवा भी नहीं लेंगे। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पुनः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। वही पॉइंट यहाँ पे आया है कि ये मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद इसी सेवा से सहज प्राप्त 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे काल के प्रवाह के साथ नष्ट होने वाले किसी आनंद को स्वीकार क्यों न करने लगे। तो सेवा सेवा ही इस वक्त भगवान से केवल सेवा चाहते हैं। सेवा नहीं मिलेगी और मुक्ति मिलेगी तो वो भी नहीं लेंगे। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है, जिसमें भगवान ने महाराज अम्बरीश की विशेषताओं के बारे में कहा। ब्रह्म में तदाकार होना जीव द्वारा स्वर्ग में रहने के समान क्षण भंगुर है। दोनों ही काल द्वारा नियंत्रित है, अतः इनमें से कोई भी स्थायी नहीं होता। कामगंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जैन दग्ध है। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती, ये निर्दोष उज्ज्वल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका होए निशिष प्रिया शिष्या सखी दासी। अब ये भगवान कृष्ण की सहायिकाएं गुरु मित्र पत्नियां प्रिय शिष्या विश्वास पत्र तथा दासियां हैं। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि गोपियां मेरी सहायिकाएं हैं, गुरु शिष्या सेविकाएं मित्र तथा प्रेयसियां हैं। मैं नहीं जानता कि वो मेरे लिए क्या नहीं है। गोपी प्रेमामृत में भगवान कृष्ण इसको बताते हैं। गोपिका जाने न कृष्णेर मने रोमांचित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित। प्रिया कृष्ण की इच्छाओं को जानती है और वे यह भी जानती है कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती है। मन्माहात्म्यं मत्पर्यां मच्छ्रद्धां मन्मनोगतिं जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वतः। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता मेरी प्रेममयी सेवा मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती हैं, वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान नहीं सकता।
तो और कोई इसको नहीं जान पाएगा भगवान के मन में क्या चल रहा है। ये गोपियां जान जाती हैं। श्री गोपीगण मध्ये उत्तम आराधिका रूपे गुणे सौभाग्य प्रेम सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। ये सौंदर्य सद्गुण सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोधिक उन्नत है, सबसे सुंदर सबसे योग्य है इनमें। इनसे भी बड़ी बात यह है कि वे कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी है। तो ये एक श्लोक आया पद्म पुराण का। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। इस प्रकार राधा भगवान को प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। इसलिए वे ही समस्त गोपियों में से उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। हे पार तीनों लोकों में पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली भी है, क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है। और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित है, क्योंकि मेरे प्रति ईश्वरी राधा रानी उन्हीं से। तो आदि पुराण में इस तरह सारे श्लोक आए। राधिक राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण आर सब गोपी गण रसोपकरण। ये सारी गोपियां राधा नंदी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में करण का कार्य करती हैं। कहा जाता है कि गोपियों के पांच वर्ग हैं: सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां, तब परम श्रेष्ठ सखियां। वृंदावन नाम की महारानी श्रीमती राधा ने की ये गौर वर्णा सखियां कृष्ण के काम भाव को दीप्त करने में निपुण है। परम श्रेष्ठ सखियां आठ है, अलग अलग स्तर है। सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां, परम श्रेष्ठ। परम श्रेष्ठ सखियां आठ है, और राधा कृष्ण के आनंद व्यापार में वे कभी कृष्ण का पक्ष लेती है, कभी राधा रानी का। ऐसा इसलिए करती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिनमें वे एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष लेती दिखाई दे। इससे रस विनिमय अधिक रुचिकर बन जाता है। तो आठ अष्ट सखी। कृष्ण वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन कहाँ विनो सुख है तो नहे गोपीगण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और इनके निजी जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। कंसरीरपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदय त्यज्या सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास सत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक और छोड़ दिया। श्री राधा जी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका है। सही राधार भाव लैया चैतन्य अवतार युग धर्म नाम कई प्रेम कई लोक चार। तो ये अध्याय है चैतन्य महाप्रभु के आने का आंतरिक कारण। तो राधा रानी का महिमा इसमें आया है, और उसके माध्यम से बताना चाह रहे कि वो राधा रानी का जो भाव है उसको भगवान ने ग्रहण किया किया है। सही राधार भाव लैया चैतन्य अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। सही भावे निज वांछा करिल पुरण अवतारे रही वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। भगवान की जो तीन इच्छाएं थी, आके उन्होंने राधा रानी के भाव में आके वो इच्छाएं पूरी करी। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण है। रस विग्रह कृष्ण। कुमार ब्रजेंद्र कुमार शब्द का अर्थ है रस विग्रह कृष्ण। ये साक्षात श्रृंगार मूर्ति है। सही रस आस्वादिते कैलो अवतार अनुसंगे कैलो सब रसेर प्रचार। तो भगवान रसिक शेखर है, रस की मूर्ति है, उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं। इस माधुर्य रस का आस्वादन करने और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। हे सखियो, जरा देखो ना, किस तरह कृष्ण कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों और सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नील कमल सदृश भुजा एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि कर दी। गीत गोविंद का वो श्लोक है।
श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रस रसदन अशेष विशेष कैलो रस आस्वादन। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम है, उन्होंने स्वयं रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया है। रस के धाम है चैतन्य महाप्रभु, रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया है। सही द्वारे प्रवर्ताई लोक कलियुग धर्म, चैतन्य रदा से जाने यही सब मर्म। इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। सही द्वारे प्रवर्ताई लोग कलि युग धर्म, इस तरह भगवान आए थे कलयुग का युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, जो गोपियों के प्रेम के परम भोक्ता है। वे दिव्य रसों के आश्रित सुख का आस्वादन करने के लिए गोपियों की भूमिका ग्रहण करते हैं। वे इस उद्देश्य से प्रकट तो हुए, किंतु साथ ही उन्होंने इस युग के लिए धार्मिक विधि का प्रचार अत्यंत आकर्षक ढंग से किया। केवल उनके विश्वस्त भक्त ही इस दिव्य रहस्य को जान सकते हैं। तो अभी जो इस अध्याय में हम पढ़े थे, ये बहुत दिव्य रहस्य है। भगवान के विश्वस्त सारे भक्त भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ कुछ कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज ही समझ पाएंगे। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आर्यत वैष्णव चैतन्य कृष्णेर भक्तगण भक्ति भावे शिरे धरी सवार चरण। अद्वैत आचार्य विद्वान नित्यानंद श्रीवास पंडित गदाधर पंडित स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्त हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चैतन्य के लेखक हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह हमें चैतन्य महाप्रभु को जानना चाहिए और उनके भक्तों को भी प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। षड श्लोकेर कहिलो आभास, मूल श्लोकेर अर्थ शून्य करिए प्रकाश। मैंने छठे श्लोक का संकेत कर दिया, अब मैं उस मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूँ। तो ये श्लोक था मंगलाचरण का, जिसका अर्थ चल रहा है। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा न ये वा स्वाद्यो येनाद्भुत मधिरमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्य मद अनुभवता कीदृशम वेत्ति लोभात् तद्भावाद्य समजने शुचि गर्भ सिंधो हरिंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती है, उनका तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती है, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए। इस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। ये सब सिद्धांत गुण कही ना जुयाई, ना कही लेके है यार अंत नहीं पाए। इस सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई नहीं समझ सकेगा। अतएव कही किचु करी यानी गुड़, बुझी बेरसिक भक्त ना बुझी वे मुड़। तो कृष्णदास को इसलिए मैं केवल उसका सार ही प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त तो इन्हें समझ ले, किंतु मूर्ख है वे समझ न सकेंगे। हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत से ही पाई भी आनंद। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वह इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंदित होगा। ये सब सिद्धांत होए अम्बरेर पल्लव, भक्तगण को खिलेर सर्वदा वल्लभ। ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष की नवांकुरित शाखाओं के समान है, ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। और थोड़े से सिद्धांत है कुछ इस अध्याय में, आखिरी आखिरी में ये अध्याय के कुछ ही श्लोक बचे हैं अब, लगभग 20 श्लोक और बचे हैं। तो उसके बाद ये अध्याय पूरा हो जाएगा। नहीं 20 नहीं, 20 से कम श्लोक बचे हैं, 20 पेज बचे हैं। तो बाकी हम कल को करेंगे। हरे कृष्ण।